क्लियर है ये? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ग्रुप पीरियड 2 के हाइड्रा एसिड लूं, तो मीथेन इज वीकर एसिड देन अमोनिया इज वीकर एसिड देन वाटर इज वीकर एसिड देन HF। ठीक है, क्लियर? Yes. या सिमिलरली थर्ड पीरियड के लोग PH3 is less acidic than H2S is less acidic than HCl। सर इसका तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है ना। कई चीज रिकैप कर रहे हैं और कुछ नया थोड़े ना, ओके। पीरियोडिक टेबल के ही कंसेप्ट को रिकैप कर रहे हैं। ओके, यस। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप electronegativity does not remain a dominant factor. Dominant factor becomes साइज। size। ये तो शायद लिखाया भी था तुम लोगों को पीरियोडिक में भी, करेक्ट? हाँ सर, यस यस सर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हैलोजन के ही हाइड्रा एसिड्स में ले लूं, तो क्या है? HF is weaker than HCl is weaker than HBr is weaker than HI। ठीक है, नोट करो जल्दी। सर क्या आप 1 मिनट के लिए प्लीज रीनेम इनेबल कर सकते हो? एक्चुअली मेरा सैटरडे संडे को इवेंट था, इसलिए मैंने अभी रियलाइज किया कि मैं अपना पेस आईडी से नहीं हूँ। ठीक है, जिससे भी हो, बस आई हैव सीन दैट आईडी, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू सर। नोटेड सर। Yes, sir. डन। Yes, दूसरे sir. कौन से टाइप के एसिड हो सकते हैं? Oxo acid. ऑक्सो एसिड्स, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन will be connected to oxygen and oxygen in turn will be connected to a non-metal। ठीक है, ओके। Yes, sir. इसमें क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, जरा लिखो।
ये क्लियर है? सर अभी भाई पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते? भाई कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की बढ़ेगी, ऑक्सीजन और X बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा। यस सर। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ऑक्सीजन X बॉन्ड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यस सर, करेक्ट? गॉट इट। तो फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड के देख लो, H3PO4 वीकर एसिड देन H2SO4 वीकर देन HClO4। करेक्ट? सर ये नहीं समझा कि OH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने से HO बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है? भाई HO बॉन्ड तब टूटता है, पीरियोडिक में बताया था, when उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन OH का अच्छा सर, याद इलेक्ट्रोनेगेटिव। आया, सॉरी सर। अगर सेंट्रल एटम सेम रखें, ओके, तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो एग्जाम्पल क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स, या सल्फर के, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड, उनमें ट्रेंड बिल्कुल उल्टा होता है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। इन तीनों फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी मालूम है ना? यस सर। सर H3PO2 का स्ट्रक्चर बना सकते हो? दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, एक ही हाइड्रोजन एसिड एक होता है। डाई बेसिक, डाई बेसिक, ठीक है। चलो सर प्रीवियस पेज दिखाएंगे एक सेकंड। सर नेक्स्ट पेज।
Noted. Noted, sir. Yeah. अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? HCl सर। H2SO4. Sir, HI. HiO4. HI. अच्छा, Sir, HClO4. So HF. चलो इस पे HiO4. सॉल्वेंट का क्या रोल होगा बताओ जरा। कितनी इजीली डिसोसिएट हो रहा है वो सॉल्वेंट So पे yes. डिपेंड करेगा. H3O plus 1. That depends. चलिए आर्यन यस इसमें नोट करो रोल ऑफ सॉल्वेंट. इसको नोट करो जरा. आई एम कमिंग इन. आई विल जस्ट कमिंग इन 5 minutes. नोट करो इसको.
Let's, yeah. So what we are saying, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने कॉमन सॉल्वेंट किसे लेके रखा है? Water. Water. वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H3O. Hydronium ion. का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H minus. H3O प्लस. ठीक है? ओके? Yes, sir. Yes. अब जितने भी H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर एसिड अगर तुमने कोई पानी में डाला ना, तो क्या होगा? वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा. मान लो एक एसिड है K, वो H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर है, तुमने इसको पानी में डाला, इसका अल्फा क्या होगा? 1. 1. एक दूसरा एसिड है Hb, वो भी वाटर से स्ट्रॉन्गर है, उसको पानी में डाला, क्या होगा अल्फा? 1. अब तुमसे कोई पूछे कि भाई Ha और Hb में स्ट्रॉन्गर एसिड बताओ, क्या कहो? कोई दूसरे सॉल्वेंट में डाल के देखेंगे. यस, वाटर में तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? दे आर ऑफ सेम. Equal. तो अपने कॉन्जुगेट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स को एक सॉल्वेंट इक्वल लेवल पे लाके खड़ा कर देता है. दिस इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक ऑर्डर किया था, करेक्ट? सही है. लेकिन अगर एक्वस में बात करें, वाटर में, तो HCl, HBr, HI हाइड्रोनियम से स्ट्रॉन्गर एसिड है. तो ये ऑर्डर नहीं होगा. क्या होगा? इक्वल टू वीकर रहेगा, बट HCl, HBr, HI इक्वल रहेंगे. HF हाइड्रोनियम से वीकर है. ठीक है, समझ में आया? सर HF हाइड्रोनियम से वीकर क्यों है? क्यों है यार, ये थोड़ी लोगों का K वैल्यू कम है हाइड्रोनियम से. अच्छा ओके सर. तो इसका रीजन क्या होता है कि लेवल करना चाहता है अगर स्ट्रॉन्गर एसिड डाला तो कॉन्जुगेट को? वो तो पूरा ब्रेक कर देगा भाई. एक सॉल्वेंट अपने अंदर अपने कॉन्जुगेट से स्ट्रॉन्गर एसिड को एग्जिस्ट नहीं करने देगा. तो नाउ सपोज somebody asks you which is the strongest acid that can exist in water, what will be your answer? H3O plus. H3O plus. उससे स्ट्रॉन्गर कोई एसिड को एग्जिस्ट ही नहीं करने देता है पानी अपने अंदर. उससे स्ट्रॉन्गर कोई भी एसिड डालोगे वो उसको पूरा तोड़ देगा. एक और चीज कंफर्म करना है कि सर जो हम लोग ऑर्डर्स लिखते हैं जनरली वो किस सॉल्वेंट के लिए होता है? अगर एक्वस हमने मेंशन नहीं किया है, तो जैसे HF वाला हमने अभी देखा है, HF फ्री स्टेट है. व्हाट सर? दैट इज ऑफ फ्री स्टेट. अच्छा ओके. चलो नोट करो. आपने उसका रीजन क्या बोला था कि ये होता क्यों इफेक्ट? क्या? आपने इसका रीजन क्या बोला था कि ये होता क्यों इफेक्ट? बेटा कोई भी सॉल्वेंट अपने कॉन्जुगेट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड को अपने अंदर एग्जिस्ट नहीं करने देता है. ओके फ्री सर. स्टेट का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या? फ्री स्टेट का मतलब एग्जैक्टली क्या है?
स्टेडी स्टेट मतलब हमने सॉल्वेंट ऐसा सेलेक्ट किया है कि वो उसमें डिफरेंशिएट कर पा रहा है। अच्छा ओके। अगर Cl HBr में डिफरेंशिएट करना है, पानी में नहीं होगा, बेंजीन में उनको करोगे हो जाएगा। तो किसमें करेंगे, मुझे आप क्या बोल रहे थे? बेंजीन। अच्छा बेंजीन, ओके ओके। नोट एक मिनट सर। सर तो फिर लेवलिंग सिर्फ पानी में होगा ना, और किधर नहीं होगा ना? क्या ये जो इफेक्ट ऑफ लेवलिंग होता है सॉल्वेंट का, सिर्फ पानी में ही होगा ना? होगा यार, तुम समझो तो क्या लिखा है कि सॉल्वेंट के कॉन्जुगेट एसिड से जितने स्ट्रॉन्गर एसिड है सब में होगा। अच्छा ओके, तो अलग अलग सॉल्वेंट में बस, ओके ओके। तो सभी बेंजीन में वो वीक है ना, इसलिए वो कर लिया ना उसने। बेंजीन में C6H7 प्लस से स्ट्रॉन्गर एसिड सब एक लेवल के लगेंगे। अच्छा ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मालूम है? Sir, like the compounds which make up the proteins in the body. CONH2. Yes, sir. Nitrogen. अमीनो एसिड्स में एक COOH ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा। ओके, इनको अमीनो एसिड्स कहते हैं। एक एंड से एसिड है ये, एक एंड से बेस है ये। ठीक है, जनरली अमीनो एसिड्स के लिए तुम्हें इस तरह दो वैल्यूज दी जाएंगी, pK1 pK2। ओके, अब ये दो पीके देने का क्या मतलब है भाई? ये तो एक एंड से एसिड है, दूसरे एंड से बेस है, तो हमें एक पीके और एक पीके भी देना चाहिए, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो ये इसका नॉमेनक्लेचर का इसका जो स्टैंडर्ड वे है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पीके होता है दैट इज pKa1, और अमीन एंड का जो pKb होता है, इस अमीन एंड के कॉन्जुगेट एसिड का जो pKa है दैट इज pKa2, करेक्ट? मतलब अमीन एंड का pKb कितना होगा? ठीक है, समझ में आया ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन? Yes, sir. Yes. तो pK1 is pKa of carboxylic acid, pK2 is pKa of conjugate acid of amine group. Okay,
चलो, तो अब ये सोल्यूशन में अगर ये अमीनो एसिड डाला तो ये किस किस फॉर्म में रह सकता है? भाई ऐसे रह सकता है, करेक्ट? ये अमीन एंड एसिड बेस की तरह बिहेव करे। 10 मिनट। ठीक है, ये क्लियर है? या हो सकता है ऐसे एग्जिस्ट करे, और या हो सकता है ऐसे एग्जिस्ट करे। इन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है अमीनो एसिड, करेक्ट? ठीक है, इसको मैं अभी फॉर्म ए कह देता हूं, इसको बी, इसको सी। अब एक्चुअली किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा बताओ, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड सोल्यूशन के पीएच पे, ठीक है, करेक्ट? यस और नो? यस सर। Yes. ए वाली स्पीशीज को मैं ऐसे भी देख सकता हूं ना कि ये डाइप्रोटिक एसिड H2A है, सही है? Yes, sir. उससे हटाएं तो ये बी वाली स्पीशीज, और दूसरा भी H हटाएं तो ये सी वाली स्पीशीज, ऐसे भी देख सकता हूं ना? यस सर। और ये अच्छा रिलेट भी हो रहा है PK1 PK2 इस डाइप्रोटिक एसिड के 2 PK, करेक्ट? यस सर। सर आप एक बार रिपीट कर सकते? भाई ये जो स्ट्रक्चर ए बना है इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ एक यहाँ। Yes, sir. यस सर। ये डाइप्रोटिक एसिड है ना ये? यस यस सर। डाइप्रोटिक एसिड वाला ग्राफ याद है? सर। तो सीधे तुम बता सकते हो कब कौन एग्जिस्ट करेगा? सर PK1 प्लस PK2/2 के pH तक वो एक पहले फॉर्म में रहेगा। 0 से PK1 तक फॉर्म ए ज्यादा होगा, फॉर्म बी कम होगा, और फॉर्म सी नेग्लिजिबल होगा। PK1 से PKA1 प्लस PKA2/2 तक ये लेस होगा, ये मोर होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, ठीक है? pH एग्जैक्टली PK1 प्लस PK2/2 पे क्या होगा? ये दोनों नेग्लिजिबल होंगे और यही डोमिनेंट क्वांटिटी होगा। PK1 प्लस PK2/2 से PK2 तक क्या होगा? ये नेग्लिजिबल, ये मोर, ये लेस, और PK2 से लेके 14 तक क्लियर? Yes, sir. सर अब एक सेकंड प्रीवियस पेज भी दिखा देंगे? अब स्पीशीज ए कैसा है? स्पीशीज ए पे क्या चार्ज है? So positive charge. Positive.
स्पीशीज बी पे So neutral. न्यूट्रल और स्पीशीज सी पे नेगेटिव। तो अगर इस सॉल्यूशन को मैं दो प्लेट्स के बीच, समझ लो, इस सॉल्यूशन को दो प्लेट्स के बीच रखूं और उन दो प्लेट्स के बीच एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, तो किधर मूवमेंट होगी बताओ? So it will depend on the पॉजिटिव pH प्लेट की of the तरफ solution. इस केस में देखो किधर होगी, फर्स्ट केस में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, Yes. टुवर्ड्स नेगेटिव, इधर टुवर्ड्स पॉजिटिव, यहाँ भी टुवर्ड्स पॉजिटिव, और ये बीच में कहाँ होगी? कोई नेट मूवमेंट में, करेक्ट? तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सर एक बार बताएंगे करके रहे समझ नहीं रहा हूँ। अमीनो एसिड के सॉल्यूशन को में दो प्लेट लगा दी है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, यस सर। तो इस सॉल्यूशन में जैसा चार्ज होगा उस हिसाब से ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेगा ना। इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करेंगे ना? यस सर। इसके अंदर के आयंस मूव करेंगे ना, हाँ सर, हाँ सर। तो आयंस ही के चार्ज से डिसाइड कर रहे हैं ना किधर मूवमेंट दिखेगा। यस सर। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है समझ में आया? यस सर। मैंने ग्रुप पे 3 अमीनो एसिड्स के पीके वैल्यू और स्ट्रक्चर भेजे हैं, ठीक है? इन तीनों के लिए क्या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, किस पीएच पे किधर मूवमेंट होगा, जरा निकालो। मिल गया है सबको? सबको मिल गया वो? यस सर। चलो स्टार्ट करो।
हो गया? यस सर हो गया। कौन आंसर बताएगा पहले से? सर सेकंड का आंसर पीएच का 9.74 होगा आइसोइलेक्ट्रिक का एंड थर्ड का 6.96। सर सेकंड के दो आंसर होंगे। यस सर, दो होंगे। पहले यार तुम लोग तुम बोलने नहीं दे रहे हो। पहले फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? 5.97। एक मिनट, ऐसे नहीं, मुझे पूरा डिटेल बताओ। Sir, 0 to PK1 towards positive. 0 to PK1 कितना है? अच्छा वो ऐसे टेबल में दो मुझे। 2.34. कब कैटाफोरेसिस होगी, कब एनाफोरेसिस होगी? तो 0 से 2.34 तक क्या होगा? एक आदमी पूरा आंसर देगा इसका। हु इज टेलिंग मी? 10 बनने
सॉरी, हाँ बताओ कौन बता रहा था? श्रेयस। श्रेयस टेबल में नहीं बनाया है। नहीं तो मुझे ऐसे ही हो रही, बोलो ना, इसमें कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी? एक सर CH2NH3 प्लस और COH। स्पीशीज के नाम दे देते हैं। CH3COOH, सर CH2 इसको मैं स्पीशीज ए कह देता हूँ। सर CH2 होगा ना? तू कर सर लेगा, CH2 तू कर लो भाई, कर लो। हाँ अब बताओ कौन बता रहा है, इसमें कौन सी स्पीशीज? सर 0 to 2.34 में ए ज्यादा रहेगा, बी कम रहेगा और नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स मूवमेंट रहेगा टोटल। आंसर 2.34 से 5.97, एक मिनट सर, ए कम रहेगा, बी ज्यादा रहेगा एंड नेगेटिव प्लेट्स टुवर्ड्स मूवमेंट रहेगा। आंसर 5.97 से 9.6 तक पॉजिटिव प्लेट के में मूवमेंट रहेगा एंड बी विल बी ज्यादा एंड सी कम रहेगा सर। एक मिनट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो लिखो। सर नो नेट मूवमेंट। आइसोइलेक्ट्रिक नो नेट मूवमेंट। आगे सर 9.6 to 14, बी कम रहेगा, सी ज्यादा रहेगा और ए नेग्लिजिबल हो जाएगा एकदम। आंसर टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूवमेंट। हाँ इसमें बताओ पहले किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ये? तो 5 फॉर्म्स में। 5? 7 forms. So 4 4 forms. forms. पहले तो NH3 प्लस रहेगा सर, देन NH3 प्लस CO माइनस, फिर CO माइनस CO माइनस NH3 प्लस, देन CO माइनस CO माइनस NH2। एक ही हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बताओ? नेट मूवमेंट। सर चार्ज की वजह से पीएच डिसाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल। सर जो तरफ जाएगा उस तरफ से उससे पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। सर यहाँ पे थर्ड वाली स्पीशीज में तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर नहीं होगा जब लेफ्ट वाले पे प्लस होगा और CH वाले पे न्यूट्रल रहेगा? पहले क्वेश्चन का आंसर, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दो। आइसोइलेक्ट्रिक का पॉइंट 9.74 pH। इस स्टडी का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भाई पूरा नर्वस सिस्टम पे है। अमीनो एसिड्स की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, पीएच से कंट्रोल होता है, उससे सब सिग्नल्स मूवमेंट जो हमारी बॉडी में होते हैं, समझ रहे हो? यस सर। वेरी बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, समझ में आया? यस Yes sir. अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे बताओ? सर यहाँ पे एक और स्पीशीज नहीं होगा जब लेफ्ट वाले NH2 पे NH3 प्लस हो जाएगा, CH वाले पे NH2 रहेगा?
ये अब क्या करना है? और NH2 रहेगा, COO माइनस रहेगा। ये कह रहे हो? यस सर। एक बात बताओ, अगर एक सॉल्यूशन में दो एसिड्स हैं, एक स्ट्रॉन्गर एक वीकर, तो किस एसिड का डिसोसिएशन पहले होगा? सर स्ट्रॉन्गर। तो भाई ये अमीन ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके साथ बनेगा इसका। यस। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ इससे। अच्छा सर, तो ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग। हाँ, ओके सर। सर ये मेरे को डाउट था सर। क्या बनाया? ये पहले ये स्ट्रॉन्गर है ना, एक मिनट, स्पीशीज सी उल्टी बनी, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो पहले ये होगा, तो ये एग्जिस्ट करता है, ये वाला जो बना था ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सर मैं नहीं समझा। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सर क्यों नहीं करेगा, एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे? ये स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो पहले इस अमीन ग्रुप का H जाएगा। ओके सर स्ट्रॉन्गर है। मेरे को पहले ए में डाउट था, ए में सर, ए में ऐसा नहीं हो सकता कि एक से NH2 रहे और एक NH3 प्लस रहा COOH है। नहीं हो सकता वैसा। COOH से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमीन ग्रुप। दोनों एक साथ है। हाँ, तो सबसे पहला H तो COOH का ही जाएगा। सर आप एक और बार बताएंगे कि आपने डिसाइड कैसे किया कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं? भाई एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक की होगी। यस सर। हाँ, फिर मेन चेन अमीन की होगी, फिर साइड चेन अमीन की होगी, क्योंकि मेन चेन वाला कार्बोक्सिलिक के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अच्छा ओके सर। सर पर रेजोनेंस नहीं हो रहा ना उधर? उधर नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर और CO का डबल बॉन्ड। पर दो सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए ना? यस सर। उधर डबल आएगा ना बीच में, डीलोकलाइज कराओ इलेक्ट्रॉन को। डबल सिंगल प्लस चार्ज। डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल प्लस रेजोनेंस। दो सिंगल है बीच। इसमें अभी हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग को पीएच से मतलब है। तो अभी तुम लोग या तो फैक्चुअली मान लो कि ये अमीन स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, ओके सर। अब बताओ, हाँ जल्दी से, अब किस पीएच पे क्या होगा और आइसो इलेक्ट्रिक कहाँ कहाँ पे होंगे। चलो स्टार्ट करो। अब 4 स्पीशीज का डिस्कशन करना है, ABCD। हाँ बताओ पीएच रेंजेस, कौन कर रहा है ये अटेंड? बोलो भाई, कौन बताएगा? कोई नहीं। सर 0 से 2.18 में ये मोर होगा ना? ओके, ये लेस हो जाएगा। बी लेस और ये दोनों नेग्लिजिबल। अच्छा आगे वर्ड पॉजिटिव टुवर्ड्स इधर पॉजिटिव नेगेटिव। आगे चलिए। चलो एडन तुम ही बताओ। सर 2.18 to 5.565। ए का सिंगल टिक, डी का ज्यादा होगा ए से, और सी नेग्लिजिबल, डी नेग्लिजिबल। माइग्रेशन नेगेटिव। चलो आगे। फिर 5.565 से 8.95 तक, नहीं फिर 5.56 पर सिर्फ चेक करेंगे ना?
उधर अच्छा ठीक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। फिर 5.565 से लेकर 8.95 बी कम होगा, सी ज्यादा होगा। बी ज्यादा होगा, सी कम होगा। अच्छा हाँ सॉरी सर। फिर 8.95 पर ए नेग्लिजिबल। 5 से pk2 + 3/2 कितना आ रहा है? 9.74। मैंने कैलकुलेट नहीं किया। चलो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? यस यस सर। सर वो दूसरा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसा आया? दूसरा नहीं, एक ही है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा ओके। सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे हम? नो माइग्रेशन, अच्छा ओके सर। ओनली ज्विटर आयन। भाई इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं ज्विटर आयन। नेट चार्ज इस आयन पे 0 है, तो जब नेट चार्ज 0 होगा वही स्पीशीज तो किसी और माइग्रेट नहीं करेगी। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे ज्विटर आयन कौन है इस डायग्राम में? ये है सी। सी। तो सी जब एग्जिस्ट करेगा तब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा। जब केवल बी एग्जिस्ट करेगा तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट थोड़े ना है। यस सर। समझ गए? थर्ड वाला तो कुछ सर आप 5.56 to 8.95 वाला बता सकते हैं? 5.56 के बाद बी थोड़ा कम होता जाएगा, सी बढ़ेगा। ओके सर, समझ गया। पॉलीप्रोटिक का ग्राफ याद करो। यस थर्ड वाला खुद से कर लोगे? यस सर। Yes Yes, sir. sir. Also, third one won't have isoelectric point, right? थर्ड वाले में there is no isoelectric point ना। नो, व्हाई नो सर आइसोइलेक्ट्रिक? एक बार आप वो बना थर्ड वाले की क्या क्या होंगे चार स्ट्रक्चर? बताओ नील, क्या होंगे चार? सर पहले तो सर COH वाले चले जाएंगे सर। पहले पहला बना लो। पहला स्ट्रक्चर तो ये होगा, ठीक है? ए। यस सर। फिर दूसरा स्ट्रक्चर होगा ये, करेक्ट? मेन चेन का कार्बोक्सिलिक। फिर साइड चेन का कार्बोक्सिलिक, ठीक है? और फिर अमीन। सही है? सर तो बी वाला ज्विटर है ना? बी वाला ज्विटर आयन है। आ जाओ टेबल बना लो। टेबल बनाना। टेबल बना लोगे, छोड़ दें? यस सर। Yes, sir. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच कितना होगा? pK1 plus pK2/2। pK1 plus pK3/2। यस सर। So 3.2. 3.21। वो कैलकुलेट कर लेना, आप जो भी आ रहा हो। एक डाउट है सर, एक बार आप फिर से उस पहले पेज पे लिखेंगे क्या आइसोइलेक्ट्रिक वाला? ये यस सर। सर मुझे इधर ये नहीं समझ आ रहा कि जब कोई एक स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज मोर या लेस है तो वहां पे आपने कोई कमेंट क्यों नहीं किया है? लाइक सर जैसे
लास्ट वाले में और सेकंड वाले में। वाली स्पीशीज तो कहीं माइग्रेट करती नहीं है। कौन सी सर? बी वाली? बी वाली सर तो वो भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों नहीं उधर बोल सकते कोई भी, क्योंकि सर और ये एक और कर रहा है तो नेट मूवमेंट मिलेगी ना सोल्यूशन में। यस सर। दो चीजें हैं, एक कहीं माइग्रेट नहीं कर रही, एक नेगेटिव की ओर कर रही, तो तुम क्या कहोगे? नेट के लिए, टोटल के लिए क्या बोलोगे? टुवर्ड्स नेगेटिव। तो देखो इसमें ये तीन है, ये है नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा, ये है नहीं, तो इसी से पूरे का डिसाइड होगा ना। यस सर। तो सेकंड वाले में अच्छा सर समझ गया। है तो ये जीरो थोड़े ना है। यस सर। कम है, लेकिन तो जितना भी कम है उससे माइग्रेशन तो होगी। तो सर उस पे आपने लिखा क्यों नहीं कि टुवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव? लिखा तो है टुवर्ड्स नेगेटिव, ये इसका मतलब। सॉरी सर, सॉरी, समझ गया। चीज सॉरी सर मेरे को एक डाउट था सर ये सेकंड वाले में हमने एक्स पहले निकाला था COH, फिर ये यहाँ पे NH3 प्लस में बेटा अमीन ग्रुप इज अ वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहले कार्बोक्सिलिक H निकलेंगे, फिर अमीन का निकलेगा। ओके अच्छा सर, यहाँ पहले आपने NH3 प्लस बना दिया। भाई स्टार्टिंग में अगर तुम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो ये अमीनो एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा ना। हाँ यस। उसका जो कंप्लीट एसिडिक फॉर्म है उससे शुरू कर रहे हैं। सर कैन यू शो दैट पेज जहाँ पे आपने ग्लाइसिन का लिखा था, दैट टेबल? ग्लाइसिन वाला ये है। सर आप स्लाइड्स अपलोड कर देंगे क्या? ठीक है, कर दूंगा। चलो सर आप वो जनरलाइज कर सकते हो क्या कि कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, जब साइड चेन और पेरेंट चेन पे? कार्बोक्सिलिक इज स्ट्रॉन्गर देन अमीन एंड साइड चेन ग्रुप इज वीकर देन मेन चेन ग्रुप। ये दो बातें याद रखो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सर आप सेकंड क्वेश्चन का टेबल दिखा सकते हो? सर नेक्स्ट क्लास में आयोनिक हम कंटिन्यू करेंगे या फिर काइनेटिक्स पे? काइनेटिक्स, नेक्स्ट क्लास काइनेटिक्स कल ही तो है ना। ओके सर। वॉल्यूम यस सर वॉल्यूमेट्रिक या काइनेटिक? आपने वॉल्यूमेट्रिक बोला। वॉल्यूमेट्रिक बोला था यार, लेकिन क्या है गौतम इज सेइंग कि सर कुछ और बैचेस में काइनेटिक्स वो स्टार्ट हो गया है जिसमें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मेजर टेस्ट यूनिफॉर्मिटी के लिए काइनेटिक्स ही करना पड़ेगा। उसमें कुछ पोर्शन आता है वॉल्यूमेट्रिक का, तो उसको मैनेज करेंगे किसी तरह, ठीक है? वो आई विल डू इट, डोंट वरी। कभी काइनेटिक्स करेंगे, ठीक है कल? यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी। सर स्लाइड्स पोस्ट कर देना सर प्लीज।